पहले राहुल जी यहाँ से ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कमी एबिटा के फ्रंट पर मार्जिन्स में भी एक डिक्लाइन देख रहे हैं, ओवरऑल क्या लग रहा है आपको, कहाँ से प्रेशर आता दिख रहा है? देखिए नमस्कार। हमारा जो अगर आप क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो हाँ, क्योंकि हमारा एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम है एक्सपोर्ट और रोलिंग स्टॉक का, उसका हमारा इस बार रेवेन्यू बहुत कम रहा है क्योंकि हमारे पास पुराने ही ऑर्डर थे जिनका बैलेंस जा रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, H1 to H1 कंपेयर करें, जो रियल पिक्चर देती है, क्योंकि हमारे चार डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू हैं और चारों का मिक्स अगर ओवरऑल देखें H1 to H1 कंपैरिजन में, तो चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, करीब 12 से 13% ग्रोथ दिख रही है। इवन जो हाई मार्जिन, जैसा मैंने कहा, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होते हुए भी हमने अपना जो कोर एबिटा मार्जिन है 26% को मेंटेन किया है। इवन अगर आप Q1 to Q2 सीक्वेंशियल कंपेयर करें तो करीब 9% ग्रोथ दिख रहा है। तो हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो कमी आई है, उसको हमने बाकी स्ट्रीम्स में हमारा टर्न की, हमारा कंसल्टेंसी से काफी स्ट्रांगली हमने उसको मेक गुड किया है। जी, डेफिनेटली। और राहुल जी, आगे अगर मार्जिन्स के ऊपर बात करें तो गाइडेंस क्या रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ FY23? देखिए, एक्सपोर्ट हमारा एक हाई मार्जिन एरिया है और कोविड के दौरान हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला, जो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं नए ऑर्डर के लिए, परंतु उनका रेवेन्यू आते आते अगला फाइनेंशियल ईयर होगा। ये जो अभी हमारा एक्सपोर्ट का बैलेंस करीब 300 करोड़ का बचा है, ये प्री कोविड के ऑर्डर्स का शॉर्ट जो बैलेंस बचा है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम बाकी एरिया से हम मेक गुड करें। तो हमने यही किया Q2 में, कंसल्टेंसी के हाई मार्जिन एरियाज को पुश करके मेक गुड किया। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि Q3 Q4 में जहां तक हमारा कोशिश रहता है कि 24-25% मार्जिन रहे, कोर एबिटा मार्जिन, उसकी पूरी कोशिश रहेगी बाय मेकिंग गुड फ्रॉम जो हमारे हाई मार्जिन के कंसल्टेंसी वाले ऑर्डर्स हैं। साथ में राहुल जी, आपने जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात किया, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपको करंटली कैसा लग रहा है? ऑल्सो करेंसी फ्लक्चुएशन जो है उसका कुछ इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर दिख रहा है? सेगमेंटल और जियोग्राफिकल ब्रेकअप के साथ बताइए। देखिए, एक्सपोर्ट के हमने पिछले 6-8 महीने में, जैसे पूरे देश विदेश में ट्रैवल खुला, हमने बहुत सारे टारगेट क्लाइंट्स करने शुरू कर दिए बहुत एग्रेसिवली। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ महीनों में जल्द से जल्द हमें कुछ ऑर्डर्स की पूरी आशा है, जिससे ये गैप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर्स और जो ये नए ऑर्डर्स आएंगे, उसमें हमें गैप कम से कम रिड्यूस करना है। तो ज्योग्राफिकली हम 3-4 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि ऑर्डर्स मिले। जहां तक एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में है, हमारा इनफैक्ट जो पुराने ऑर्डर्स के अगेंस्ट रेवेन्यू आ रहा है, उसमें एक तरह से हमें तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से और एडिशनल रुपीस में फायदा हो रहा है। जी। और साथ में नेक्स्ट सर पूछना चाहूँगी, नेक्स्ट ऑन टेंडरिंग पाइपलाइन फॉर FY23 एंड 24, एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑन स्मार्ट सिटीज़? और ऑनगोइंग अगर बात करें तो की प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या है? देखिए, हमारे 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी है, जिसमें कंसल्टेंसी का ऑर्डर बुक 2,400 करोड़ है, टर्न की करीब 2,000 करोड़ है। स्मार्ट सिटीज में हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कुछ कुछ हमें कॉन्स्टेंटली इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। हमें अभी चंडीगढ़ सिटी का हम सिटी प्लानिंग कर रहे हैं, गुवाहाटी का कर रहे हैं, लेह कारगिल लॉजिस्टिक का, पूरा लेह कारगिल एरिया का लॉजिस्टिक प्लान कर रहे हैं। मेट्रो में हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। रिसेंटली हमें अहमदाबाद फेज 2 मेट्रो का फिर से कंसल्टेंसी ऑर्डर मिला कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेसिस पे। बैंगलोर मेट्रो में हमें एक बड़ा टर्नकी का करीब 250 करोड़ का ऑर्डर मिला बहुत रिसेंटली। तो हमारा अक्रॉस सेक्टर, जो ना केवल रेलवे इंफ्रा, परंतु चाहे वो बिल्डिंग हो, मेट्रो हो, स्मार्ट सिटीज हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सभी में अक्रॉस द एरियाज दोनों कंसल्टेंसी और टर्नकी में ऑर्डर्स मिल रहे हैं। Okay, and Rahul ji, lastly, any timeline of government OFS in rights, especially as investor roadshow started? ओएफएस के बारे में दीपम एंड मिनिस्ट्री वुड बी द राइट एजेंसीज टू कमेंट ऑन दैट। Okay, and sir, one more last question जो मैं पूछना चाहूँगी ऑन ऑर्डर इनफ्लो Q2 के ऊपर। आपने जैसे कि बताया इनफ्लो पिकिंग अप इन रेलवेज, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हमको पता है जस्ट डाउन द लाइन, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स टू गो। इसके ऊपर क्या कमेंट्स आपके रहेंगे? देखिए, हमें ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं। Q2 में भी हमें करीब 70 फ्रेश ऑर्डर्स मिले,
टोटलिंग टू अबाउट 440 करोड़। और पूरे साल भर का ही देखें करीब, तो हमें करीब 1150 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं। और जिस तरह से हमने एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राइट्स विदेश एक पूरा फोकस एरिया है, जिसमें हम इंटरनेशनली बहुत सारे जगह बिड कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ आगे वाले क्वार्टर्स में हमें विदेश में भी कुछ और ऑर्डर्स मिलने की बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंस है।